आजकल पाकिस्तान और इंडिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की इंपॉर्टेंस पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। इंडिया में रणजी के सेमीफाइनल हो रहे हैं और इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज हो रही है उसमें भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो परफॉर्मर्स है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के खेलने की जो इंपॉर्टेंस है उस पर बहुत बहस चल रही है। पाकिस्तान में PSL चल रहा है और PSL में भी जो परफॉर्मर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आए हैं और वो जो एक्सपीरियंस है उससे जो उनकी स्किल्स में जो पुख्तगी आई है, जो मैच्योरिटी आई है, उनके टेम्परामेंट में जो मैच्योरिटी आई है वो हर बंदे को नजर आ रही है और इसी की वजह से उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं और इसी की वजह से ये डिबेट चल पड़ी है कि इवन दो आपने T20 क्रिकेट में कामयाब होना है लेकिन आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देनी होगी। अगर इस डिस्कशन को पाकिस्तान स्पेसिफिक करें तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए प्लेयर्स को। हम प्लेयर्स से बहुत ज्यादा ये तवक्को करते हैं कि वो पैसे की लालच ना करें, लीग्स छोड़ें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। लेकिन जैसे मैंने कहा अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसकी स्केड्यूलिंग कैसी है, वो किन ग्राउंडों पर, किन पिचेस पे, किस मौसम में खेली जा रही है। जो लोग प्लेयर्स को स्ट्रेस कर रहे हैं कभी उन्होंने इस चीज पे गौर किया है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान में इस पे कितनी तवज्जो है और इससे कितनी प्लेयर को अट्रैक्शन या डीमोटिवेशन होती है जब वो इस तरह की स्केड्यूलिंग देखते हैं जिस तरह की हो रही है या इस तरह का आप देखते हैं कि उसमें रिकवरी टाइम नहीं है, ट्रैवल प्ले और सख्त गर्म मौसम में आप जो है वो शुरू करते हैं और जो पिचेज हैं वो भी एक मोनोटोनस सी पिचेज हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कुछ डिफरेंट स्किल के प्लेयर्स के लिए कोई टेस्ट नहीं है। अगर आप स्पिनर हैं तो मुझे तो कोई इस तरह की विकेट नजर नहीं आई जो टूट रही हो तीसरे चौथे दिन जहां पे आपको स्पिनर गेम में आए। फ्लैट पिचेस से स्टार्ट करते हैं वो फ्लैट से फ्लैट होती चली जाती हैं या ग्रासी पिच से स्टार्ट करते हैं और वो 2 सेशन के बाद जब ग्रास वो मर जाती है तो वो विकेट टूटने का नाम नहीं लेती। काफी सारी चीजें हैं इस तरह की जिसको ऑर्गेनाइजेशनल या एडमिनिस्ट्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसका इतना जिक्र करता नहीं। एक और जो फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो प्लेयर्स पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट से निकल के परफॉर्म कर रहे हैं वो बेसिकली मैच्योर हुए 6 टीमों वाले स्ट्रक्चर से। अब ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस चीज के अगेंस्ट हैं कि जी 6 टीम वाला स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल फारिग था या फजूल था। अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा शुरू हुई, मिसबा और अजहर जो ज़ाहिर है आजकल टीवी पे भी द पवेलियन शो में भी बैठते हैं, वो पार्ट थे SNGPL का, तो वो तो बहुत बड़े एडवोकेट हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के। लेकिन जो प्लेयर्स परफॉर्म करके आ रहे हैं वो ज्यादातर वही थे जिन्होंने एक्सेल किया 6 टीम वाले स्ट्रक्चर में। 8 टीम वाला जो स्ट्रक्चर हुआ उसमें जिस तरह मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई और फिर ये जो डिपार्टमेंट्स का फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट हुआ जहां पे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ कोट कर सकता हूं, मैं उसका स्कोर कार्ड भी लगा दूंगा कि PTV का मैच था, एक पहले दिन वो 60 रन बना के आउट हुई और उसी पिच पे दूसरी टीम ने 250 रन किए और एक आउट हुआ। इस तरह के मिस मैचेस जब होंगे तो वो परफॉर्मेंसेज आपको प्लेयर के बारे में कुछ नहीं बताएगी। हाँ, अलबत्ता जो 6 टीम वाला स्ट्रक्चर था वहां जिसने एक्सेल किया वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके एक्सेल किया। सलमान अली आगा की आप मिसाल ले लें, मोहम्मद अली की आप मिसाल ले लें, मीर हमजा की आप मिसाल ले लें कि वो मैच्योर हुए और फिर उन्होंने इस चीज को माना भी कि वो जो क्रिकेट थी। आमिर जमाल सबसे जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने खुद ये एडमिट किया कि जो 6 टीम वाली क्रिकेट थी वो बहुत ही कंपेटिटिव क्रिकेट थी और इससे आपको मुकाबले का जो है वो रुझान ज्यादा बेहतर मिलता है। लेकिन जो मेरा असल पॉइंट है वो ये है कि ये इस डिस्कशन का पहला हिस्सा है कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक के लिए अवेलेबल होना चाहिए अगर वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब इस सिक्के के 2 रुख हैं। दूसरे रुख में जो है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आयद होती हैं कि इस टूर्नामेंट को, इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वो ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि आपको एक इंटरनेशनल की फील आए, कॉम्पिटिटिवनेस भी हो, मेरिट भी हो सिलेक्शंस में, फिर आप प्लेयर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाएं और खेलें। हालांकि प्लेयर्स तो जाहिर है लॉन्ग टर्म प्लेयर्स का ही भला है, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसमें प्लेयर्स की ही बेहतरी होगी, लेकिन बीइंग अ पेरेंट बॉडी प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना भी तो किसी की जिम्मेदारी है। प्लेयर्स को वो एनवायरनमेंट देना जिसमें वो ग्रो कर सकें, अपने पोटेंशियल को हिट कर सकें, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जो है वो बर्डन किसी को लेना चाहिए। सिर्फ प्लेयर्स को ही नहीं मुर्द इल्जाम ठहराना चाहिए कि वो पैसे के लालची हैं, वो जो है फर्स्ट क्लास खेलना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। अगर आप उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट दें और उसके बाद अगर प्लेयर्स नखरे करते हैं तो फिर उसका नुकसान प्लेयर को होगा, क्योंकि अगर आप अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट करवाएंगे जैसा कि अभी भी जाहिर हुआ कि दैट विल थ्रो अप पोटेंशियल टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। अच्छी क्रिकेट आप करवाएंगे तो वो टैलेंट फेंकेगा। तो जो प्लेयर्स अपने कंफर्ट जोन में जाएंगे
वो खुद ब खुद वो एलिमिनेट होते चले जाएंगे। फिर T20 का करियर इतना ज्यादा बड़ा होता भी नहीं है। तो ये चीजें आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। तो इट्स ऑल गुड कि हम कहें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की इंपॉर्टेंस है प्लेयर्स के लिए, लेकिन बीइंग अ पेरेंट बॉडी फर्स्ट क्लास को उस तरह कराना चाहिए जिस तरह आप इंटरनेशनल क्रिकेट करवा रहे हो, तो तब जाके वो प्लेयर को वो ग्राउंड मिलेगी, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे उनका पोटेंशियल मैक्सिमाइज होगा और इवेंचुअली इसमें भला पाकिस्तान का ही होगा।